हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हमने चैनल पे लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं द बिगेस्ट चोरी इन इस्लामिक हिस्ट्री बाय द कोहिस्तानी। तो आज हमें सबसे बड़ी चोरी के बारे में पता चलने वाला है। और जब भी कोहिस्तानी की वीडियोस देखते हैं ना, काफी अच्छी, काफी सेंसिबल वीडियोस होती हैं और काफी नई नई चीजें पता चलती हैं। देखते हैं आज की वीडियो में क्या कुछ खास जानने को मिलेगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ये देखें, ये है अमेरिका के प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी और ये है चाइना के प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी। ये तो सिर्फ आम प्रेसिडेंट्स हैं, आज है और कल नहीं होंगे, और इनकी सिक्योरिटी ऐसी है। तो सोचे इंसानों की तारीख के सबसे इन्फ्लुएंशियल आदमी की सिक्योरिटी कैसी होगी। मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा, ये जगह दुनिया की सबसे हाई सिक्योरिटी जोन्स में से एक है। यहां की सिक्योरिटी सिर्फ जमीन तक नहीं बल्कि आसमान पर भी है, क्योंकि इस रोजे के छत के ऊपर से सिवाय परिंदों के किसी भी चीज को उड़ने की इजाजत नहीं है, अनुमति। मदीना की सिक्योरिटी का कंट्रोल रूम पूरी अरब दुनिया का सबसे बड़ा कंट्रोल रूम है। अच्छा। और हर दिन हजारों फौजी 200 गेट्स पर खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की हिफाजत करते हैं। पर वेट, ये सिर्फ जमीन की ऊपर की सिक्योरिटी है, लेकिन अगर जमीन के नीचे से भी कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे तक पहुंचने की कोशिश करे तो ऐसा करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि सऊदी आर्मी ने जमीन के नीचे हर तरफ साइज्मिक रेडार्स लगाए हैं। ओह माय गॉड। मतलब अगर मदीना की जमीन के नीचे कोई भी चीज थोड़ी सी भी हिली तो उसकी खबर सीधा सऊदी फौज तक पहुंचेगी। अच्छा। और फिर कुछ ही देर में पूरे सऊदी में इमरजेंसी लग जाएगी। कुछ हिलजुल भी हुई तो उनको लेकिन पता ये चल सब तो सकता है। सिर्फ आज की सिक्योरिटी है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था, बल्कि कहा जाता है आज से हजार हाँ, साल बहुत साल पहले से तो हमले दो होते लोग आए वहाँ ऐसे पे। थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के अंदर घुसने की कोशिश की थी नीचे, और ऐसा करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया था। कोई टनल से गए हो। और ये सारी कहानी एक पुराने जमाने की किताब में लिखी हुई है, जो मेरे पास यहाँ पर कई पड़ी भी हुई थी। एक मिनट, ये है आज से 500 साल पुरानी अल समूदी की किताब, और इसी किताब में उन्होंने ये पूरी कहानी डिटेल से लिखी है। लेट्स सी इस किताब में क्या है। अल समूदी। ये किताब लिखने वाला अल समूदी कहता है कि मैंने सुना है कि आज से बहुत साल पहले, जब मुसलमानों की सबसे बड़ी एम्पायर अब्बासी खिलाफत छोटे छोटे हिस्सों में टूट चुकी थी और छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने की वजह से हर तरफ मुसलमान आपस में ही लड़ रहे थे। यहां तक कि फलस्तीन भी मुसलमानों के हाथों से निकल चुका था। एग्जैक्ट इसी टाइम जब पिछले 500 साल में पहली बार मुसलमान कमजोर हो चुके थे, स्पेन के एक छोटे से गांव में दो क्रिश्चियंस ने एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया। एक ऐसा प्लान जिसका अब तक मुसलमानों के किसी दुश्मन ने भी नहीं सोचा था। मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के अंदर घुस के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को अपने साथ ले जाए। लेकिन ऐसा करना कोई आसान काम नहीं था, इसीलिए सबसे पहले इन दोनों ने अपना भेष बिल्कुल बदल दिया। मुसलमानों की तरह दाढ़ी रखी तो और वो ले मुसलमानों गए की या तरह नहीं? कपड़े पहनकर ये दोनों मदीना की तरफ रवाना हुए। जैसे ये दोनों मदीना पहुंचे, इनकी लंबी लंबी दाढ़ी और कपड़ों को देखकर मदीना वालों को लगा कि ये तो बहुत नेक लोग हैं। और इन दोनों ने मुसलमान होने की इतनी अच्छी एक्टिंग की कि इन्हें मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के बिल्कुल पास ही एक घर मिला। अच्छा। और ये दोनों यहाँ रहने लगे, जिसके बाद ये दोनों मदीना में हर दिन अच्छे मुसलमानों की एक्टिंग करते थे। लेकिन जैसे ही रात होती थी, रात के अंधेरे में ये दोनों अपने खतरनाक प्लान पर काम मिशन पे शुरू निकलते करते थे। फॉर एग्जाम्पल, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा है और इस रोजे से सिर्फ इतना दूर इन दो आदमियों का घर था। इन दोनों ने अपने घर के अंदर से जमीन को खोदना शुरू किया ताकि ये अपने घर से एक टनल बनाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे तक पहुंच सके और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को मदीना से अपने साथ ले जाए। ये दोनों रात को टनल्स खोदते थे और दिन में ये सारी मिट्टी अपनी बोरियों में डालकर पास ही एक कब्रिस्तान में जगह जगह फेंक देते थे। ये इतना खतरनाक प्लान था
कि मदीना के किसी मुसलमान को भी इन दोनों पर शक नहीं हुआ, और बल्कि मुझे उन्हें तो ये लगता काम था बड़ा कि ये दोनों डिफिकल्ट सा सारी लग रहा है रात इबादत मतलब कर किसी को पता ही नहीं आहिस्ता चला। आहिस्ता दिन गुजरते गए और इन दोनों का टनल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के करीब पहुंचने लगा और इवन इन्हें भी ऐसा लगने लगा था कि अब उनका ये प्लान कोई कोई नहीं रोक अड़ोसी सकता। पड़ोसी को भी नहीं पता चला कि लेकिन रोज रात को खटखट हाँ। होती है। अचानक उसी रात मदीना से बहुत दूर मुसलमानों के कैपिटल दमश्क में मुसलमानों के सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने ख्वाब देखा। इस किताब में लिखा है कि नूरुद्दीन के ख्वाब में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूरुद्दीन जंगी को इन दोनों के खतरनाक प्लान के बारे में बताया। अच्छा और इसमें लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूरुद्दीन से कहा, ऐ नूरुद्दीन मुझे इन दो गुंडों से बचाओ। ओह नूरुद्दीन ये देखकर बहुत हैरान हुआ और अचानक नींद से उठ गया, लेकिन उसे लगा ये बस एक ख्वाब है और वो इसे बस इग्नोर करके सो गया। लेकिन सोते ही उसी रात नूरुद्दीन ने यही ख्वाब दोबारा देखा, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूरुद्दीन को इन दो आदमियों के चेहरे भी दिखाए। ओह अच्छा। माय इस बार भी नूरुद्दीन दोबारा इस ख्वाब को इग्नोर करके सो गया, लेकिन फिर तीसरी से? बार भी जब नूरुद्दीन ने यही ख्वाब दोबारा देखा, उसे समझ आ गई कि जरूर यहाँ से बहुत दूर मदीना में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हो रही है। नूरुद्दीन फौरन उठा और अपने गार्ड्स को रेडी होने का हुक्म दिया और फिर फुल स्पीड दमश्क से मदीना की तरफ रवाना हुआ। जैसे ही नूरुद्दीन मदीना पहुंचा, वहां सब बादशाह नूरुद्दीन को देखने के लिए जमा हुए और नूरुद्दीन ने ऐलान किया कि मेरी तरफ से पूरे मदीना के लिए खाने की एक बहुत बड़ी दावत है। आज रात खाने का इंतजाम किया जाए। और नूरुद्दीन ने हुक्म दी कि इस दावत में मदीना के हर आदमी का आना लाजमी है। जिसके बाद मदीना में एक बहुत बड़ा दस्तरखान बिछाया गया और मदीना का हर आदमी यहाँ खाना खाने आया। जब मदीना के सारे लोग जमा हुए, नूरुद्दीन एक एक को गिफ्ट्स देने लगा और गौर से हर एक के चेहरे को अच्छा वो दो देखने लगा। चेहरे हाँ लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी नूरुद्दीन को वो दो लोग क्योंकि नजर वो तो नहीं रात में वो टनल आदमी बनाते नूरुद्दीन थे ने ना। अपने ख्वाब में देखा था। और आखिर जब सब खाना खाकर चले गए, नूरुद्दीन ने उनसे पूछा कि क्या इस दावत में मदीना का हर आदमी आया था? लोगों ने कहा हाँ, सब आए थे सिवाय दो लोगों के, क्योंकि वो दो लोग हर टाइम इबादत में बिजी होते हैं और स्पेशली रात को तो ये दो कुछ ज्यादा ही इबादत करते हैं और हर वक्त अपने घर में ही रहते हैं। ये सुनते ही नूरुद्दीन को समझ आ गई और वो सीधा मदीना में इन दोनों के घर पहुंचा। हाँ तो घर के तो और अंदर से जैसे ही टनल नूरुद्दीन ने निकली। इन्हें देखा, नूरुद्दीन हैरान रह गए, क्योंकि ये वही दो लोग थे जिन्हें नूरुद्दीन ने अपने ख्वाब में देखा था। वही शक्ल नूरुद्दीन फौरन इन दोनों के घर के अंदर पहुंचा और इस घर के अंदर हर एक चीज को चेक करने लगा और आखिर जब उसने जमीन से एक कारपेट उठाया, टनल का रास्ता। यहाँ उसे इस घर के अंदर वो टनल मिला। नूरुद्दीन इस टनल के अंदर गया और देखा कि ये दो वाकई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। ओह ये देखकर नूरुद्दीन इन दोनों को घसीटकर सबके सामने मदीना के बाजार में गया अच्छा और फिर मदीना के लोगों को जमा करके इन दोनों को फांसी की सजा दे दी गई ताकि आइंदा कोई ऐसा करने का सोचे भी सोच भी ना सके। और इस तरह आज Good से step. 800 साल पहले नूरुद्दीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा लिया। वाह क्या कहानी है। बल्कि ये कहानी तो हमने बचपन से बार बार सुनी, लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा मसला है और वो मसला ये है कि ये कहानी बिल्कुल फेक है। ना ये दो लोग कोई टनल्स बना रहे थे और ना नूरुद्दीन ने कोई ख्वाब देखा था। और मुझे पता है अब आप कहेंगे कि हमें ये कहानी सुनाने की क्या क्या जरूरत जरूरत है? हाँ। वो इसलिए क्योंकि हम सब ने बचपन से बहुत सारी कहानियां सुनी हैं, रिश्तेदारों से, बड़ों से, इंटरनेट से, जिन्हें हम आज तक बिल्कुल सही सच समझते मानते हैं। हैं हाँ लेकिन वो सारी बिल्कुल गलत कहानियां हैं। और अब तो एआई और यूट्यूब की वजह से ऐसी ऐसी कहानियां बन रही कि इन शॉर्ट जो भी ये वीडियो देख रहा है, आज के दौर में हर बात बहुत ही सोच समझकर और रिसर्च करके माननी है। और मैं तो कहता हूं कि अगर कोई भी ऐसा नहीं करेगा, उसके साथ भी वही होगा। एक मिनट, क्या मतलब ये कहानी झूठ है? आपने अभी खुद कहा है कि ये कहानी इस किताब में लिखी हुई है, तो फिर ये झूठ कैसे? ये तो मैं भी सोच ये रही हूँ। बात सही है कि ये कहानी इस किताब में लिखी हुई है और इसमें लिखा है कि नूरुद्दीन ने ये ख्वाब देखा था। लेकिन ये किताब खुद नूरुद्दीन के मरने से 300 साल बाद लिखी गई है और इसने भी इस किताब में सिर्फ लिखा है कि मैंने किसी से सुना है। किससे सुना है, कब सुना है, ये नहीं बताया। नूरुद्दीन की जिंदगी पर लिखे जाने वाली असल किताब ये नहीं, बल्कि ये किताब है
अरे यार इमाम इब्ने असीर की किताब जिसके 10 वॉल्यूम्स हैं, और ये किताब नूरुद्दीन के मरने के सिर्फ कुछ ही साल बाद लिखी गई, और इसमें नूरुद्दीन की जिंदगी की हर छोटी से छोटी बात लिखी है। वो कैसे उठता था, कैसे बैठता था, नूरुद्दीन दिखता कैसे था, बल्कि इसमें यहां तक लिखा है कि नूरुद्दीन के पास कबूतर कितने थे। अच्छा, लेकिन इस पूरी किताब में ये टनल वाली कहानी कहीं नहीं लिखी। नहीं है। कहीं पर भी नहीं लिखी। हाय। अगर ये कहानी सच होती तो ये बंदा ना लिखता। अच्छा चलो ये तो ठीक है, लेकिन क्या आप ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के ख्वाब में आकर मदद नहीं कर सकते? क्यों नहीं आ सकते? आ सकते, लेकिन अपनी मदद के लिए नहीं, बल्कि उस बंदे की मदद हाँ, के लिए। अपनी मदद के मदद लिए, तो खुद ही आप कर हाँ। सकते सल्लल्लाहु अलैहि हैं। वसल्लम को नूरुद्दीन या मेरे या आपके मदद की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली। कुरान में अल्लाह ने खुद कहा है कि रसूलुल्लाह की हिफाजत मैं खुद करूंगा। और खुद सोचो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कितनी जंगें लड़ी, लेकिन एक भी जंग में उनका कोई भी दुश्मन उन्हें मार नहीं ज्यादा पाया। नुकसान नहीं पहुंचा पाया। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में थे तब भी, और दुनिया से जाने के बाद भी, अल्लाह के सिवा किसी की भी जरूरत नहीं है। लेकिन यार ऐसे कैसे हो सकता है कि ये कहानी झूठ है? मैंने तो बड़े बड़े स्कॉलर से ये कहानी अपने कानों से सुनी है। वो दो यहूदी जो हुजूर के जसद अतर को अच्छा, निकालने इसरार के लिए अहमद आए जी ने थे। भी बताई। इसका जवाब तो सिर्फ ओह, यही हो सकता है cool। कि वो भी सिर्फ इंसान ही थे, और किसी भी इंसान से गलती हो सकती हो सकती है। और क्या पता अगर आज ये स्कॉलर्स दुनिया में होते तो वो इस कहानी के खिलाफ इन प्रूफ्स को देखकर इस कहानी को भी बाकी कहानियों की तरह चटला। छोड़ देते। क्या मजेदार वीडियो थी यार आज की। मतलब हमने वो पूरी चोरी इतने ध्यान से समझी, इतने ध्यान से सुनी, और इतना ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था उस वीडियो को देखने में और सुनने में कि अच्छा ऐसा हुआ, ये दो आदमी थे, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे चोरी बची। बट मतलब काफी सारे डाउट्स हमारे मन में आ रहे थे कि रसूलुल्लाह अगर मतलब वो क्यों किसी को कह रहे हैं अपनी मदद करने के लिए, वो अपनी मदद खुद कर सकते हैं। मतलब ये चीज मेरे मन में आ रही थी, बट फिर भी मुझे लगा कि चलो हो सकता है कि कोई ना कोई कनेक्शन बाद में निकल रहा हो। बट लास्ट पे आके जब इन्होंने बताया कि ये सारी चोरी झूठी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पूरी स्टोरी ही झूठी थी, मतलब इतना ज्यादा ऐसा लगा था कि हमने क्या अभी तक पूरा इमेजिन किया सारी वीडियो सामने देखी। बट बहुत अच्छी वीडियो थी आज। हम लोगों ने मक्का शहर के बारे में बहुत कुछ सुना है कि वहाँ की जो मेंटेनेंस टीम है वो उसके इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल है कि वहां पर मतलब एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और जिस तरीके से हमने सारी सिक्योरिटी सिस्टम उनका देखा ना, वो वाकई में बहुत सरप्राइजिंग थी चीजें कि मतलब जमीन के नीचे भी उन्होंने कुछ ऐसी रेडिएशन सी लगाई हुई है कि अगर एक पत्थर भी हिलता है ना तो सीधे वहां की आर्मी को इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो वो सारी चीजें हमारे लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग थी। बाकी ये स्टोरी सुनते वक्त कहीं ना कहीं हमें ऐसा फील हो रहा था कि ये पॉसिबल नहीं लग रही चीजें कि आप एक तो मक्का शहर या मदीना शहर में कहीं आप एकदम घर लेते हो और वहां घर के अंदर से टनल बना रहे हो और गांव वालों को पता ही नहीं है, आसपास के लोगों को पता ही नहीं है। वो चीजें हमें एक्चुअली में थोड़ी सी लग रही थी कि ये रियलिटी में होना थोड़ा पॉसिबल कम ही लग रहा है। सो बाकी लास्ट उन्होंने जिस तरीके से बताया तो हमें भी थोड़ा रिलीफ मिला कि चलो कम से कम ये पूरी कहानी में जैसे हमें बिलीव नहीं हो रहा था तो वो अच्छी चीज थी। बाकी ये स्टोरी जो थी ना वो पूरी वो हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगी। बाकी आज की वीडियो काफी दमदार थी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।